किन्नर और हिजड़ा शब्द में एक बहुत अच्छा शब्द माना जाता है ये, लेकिन ये इतना नेगेटिव उसमें कैसे चला गया? इसका मतलब क्या है? समाज तो हमारा किन्नर ही है, और जो किन्नर शब्द है और हिजड़ा जो शब्द बना है, ये अंग्रेजों के टाइम पे हर समाज को तोड़ फोड़ के अलग अलग नाम दिए। इतिहास आप देख लीजिए, पौराण सनातनी हमारा किन्नर, तो हमारा तो भगवान भोलेनाथ के टाइम से नारेश्वर से नारेश्वर करके किन्नर हुआ। लोग क्या कहते हैं, ये इस चीज से हमें फर्क तो बहुत पड़ा। समाज की सोच क्या है, समाज के लोग क्या कहते हैं, जिसने जैसे चाहा उसने मुझे हम किन्नर समाज को वैसे नाम दे दिए। किसी ने किन्नर कहा, जो हमारा गॉड, हमारा ऊपर वाला फादर बैठा हुआ है जिसने हमें पैदा किया, उसने तो हमें भेदभाव नहीं किया, आप में भेदभाव नहीं किया। हर किसी न किसी माँ के कोख से हम पैदा होकर के आए, उसने सिर्फ हमें किन्नर बना के भेजा। और जमाने ने हमें और इस समाज ने हमें अलग 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 अलग, अब ये टाइम आ गया कि हम टीजी हो गए, ट्रांसजेंडर, और अलग अलग श्रेणी में हम बढ़ गए। किन्नर समाज के लोग, कोई छक्का, कोई मामू, कोई गुड़, कोई गे, कोई क्या नामों से नवाजता है हम लोगों को, किन्नर समाज को। लेकिन हमें इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। हमें जब समाज से प्यार मिलता है, हम दुखी और अपने घर से ही दुख पाके आते हैं, अपने समाज वालों से जब दुख पाते हैं तो हम बहुत बड़े दुखी होते हैं। मैं झेलती रही, तो अंदर अंदर आप झेलते, तो मैं भगवान से लड़ती थी, ये भगवान या अल्लाह। क्योंकि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। अच्छा जी, मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। कहीं मुझसे मेरे पापा को पता चल गया, तो उन्होंने मुझे एक मोटा डंडा लेके, लकड़ी लेके मुझे काफी मारा, काफी यहाँ पर मेरे बरत हो गया कि अभी स्कूल नहीं जाएगा, गाली बकी मुझे, स्कूल नहीं जाएगा, घर में रहेगा, और पढ़ने लिखने से क्या फायदा है तुम्हें। वहीं से राइट टू एजुकेशन भी रोक दिया। वहीं से मेरी पढ़ाई रुकी। मैं 8th क्लास तक के पढ़ी, बाकी मुझे शौक था तो मैंने प्राइवेट फॉर्म भरे। 9th भी मैंने अपने गुरुजी के पास रह के ही मैंने पास किया। उसके बाद हाई स्कूल मैंने आर्ट साइड से प्राइवेट किया। ऐसा क्या हुआ जो आपको घर छोड़ने में मजबूर हो गए आप? आज भी मेरे, ये देखिए यहाँ पर निशान दिखा। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर मुझे तार, जो ये वायर होता नहीं, उससे जब मारा था तो यहाँ पर की खाल, उधर की खाल निकल गई। तो इतना झेलने के बाद भी जब मैं वहां से, घर से, फिर मैं भाग गई, खुद में भागी। उसके बाद आप गुरुजी के शरण में गए किन्नर समाज में? उसमें नहीं, तभी मैं नहीं गई। मैं अपने घर से निकली, टेम्पो में बैठी, 2 रुपए मैंने किराया दिया और मैं वहां पर से आगे उतर गई जाके, ज्यादा कि दूर जाऊंगी तो लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मैं सोचते सोचते मुझे, और रात बज गया, 2 बज रहा होगा, तो एक रिक्शा चालक था। उसने कहा, कहाँ जाना है तुम्हें? मेरी हाव भाव, मेरी आवाज, मेरी चाल ढाल, बॉडी लैंग्वेज से वो समझ गया कि इस तरह का बच्चा। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर, मेरा सब लोग लेटते हैं, यहीं लेट जाना, और सुबह तुम्हें जहाँ जाना चले जाना। तो उस रिक्शे वाले ने मेरे साथ हैरेसमेंट किया। एक रोटी खिलाने के एवज में उसने मेरे साथ हैरेसमेंट किया।